तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी एचएस जो होती है वो नीचे उन सभी लोगों को सबड्यू करने के बाद ऊपर आ जाती है और आकर डिजायर से कहती है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत ज्यादा बेकार था। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि हाँ मुझे पता था कि मेरा प्लान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पर ही काम नहीं करने वाला। एचएस उसे कहते हैं कि शुरुआत में तुम्हारा प्लान काफी अच्छे से काम कर रहा था, तुमने जहाँ पर सभी पार्टीज के ऊपर स्नाइपर से अटैक करवाया जिसकी वजह से सभी को जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर शक हो गया। हम तीनों पार्टीज के लोगों को एक जगह के ऊपर इकट्ठा किया और तीनों पार्टीज के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। ये बात तो ठीक थी, लेकिन उसी वक्त मुझे नोटिस हो गया, मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर हम तीनों पार्टीज को आपस में लड़वाना चाहता है। इसी वक्त मैंने गेस कर लिया कि तुम्हारा मकसद यहाँ पर हम सभी पार्टीज को आपस में लड़वाना है ताकि हम में से काफी सारे लोग एलिमिनेट हो जाएं और तुम यहाँ पर टॉप 9 में आ जाओ। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर डंजन को पास नहीं भी कर पाते, यानी मिशन को पास नहीं भी कर पाते, तब भी टॉप 9 में आने से भी तुम्हें फायदा होने वाला है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर जितने भी पार्टी मेंबर्स थे उन सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ सबड्यू किया और एलिमिनेट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि अगर तुम चाहो भी तब भी तुम्हारी पार्टी टॉप 9 में नहीं आ सकती। मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकती कि तुम्हारी पार्टी टॉप 9 में आ जाए। और एचएस जो होती है अपने साथ वहां पर अपने दोनों साथियों को भी लेकर आई थी। उसके साथ दोनों वहां में पर्सिवाल होते हैं, तो वो दोनों वहां पर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और एचएस उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि तुम्हें हमसे फाइट करके जीतना होगा। अगर तुम हम तीनों को यहाँ पर हरा देते हो तो उसके बाद तुम्हारे पास टॉप 9 में आने का मौका होगा, यानी कि तुम लोग टॉप 9 में आ पाओगे। साथ ही पर्सिवाल और डोनोवान जो होते हैं दोनों वहां पर अपने अपने ओपोनेंट्स की तरफ देख रहे होते हैं और प्राइम और रोमांटिका अपने अपने ओपोनेंट्स की तरफ देख रहे होते हैं। और यहाँ पर जो घड़ी की जो वहां पर क्या उसे कहते हैं सिस्टम होता है वो चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लॉक टावर है तो वो उसका सिस्टम जो है वो तो चलेगा ही। जस्ट उसे कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है तो फिर तुम्हें यहाँ पर इस बात को साबित करना होगा, क्या तुम वाकई में यहाँ पर सिंगल रैंकर बनने के लायक हो या फिर नहीं। तुम लोग यहाँ पर इस तरह की चालें चलकर अपने आप को सिंगल रैंकर बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। जब तक मैच यहाँ पर डिजायर अरमान तब तक तुम यहाँ पर ऐसी चाल चल के तो बिल्कुल भी सिंगल रैंकर नहीं बन सकते। और इसी के साथ ही वो अपनी आइस पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। वहां पर ग्राउंड के नीचे से अटैक निकलने वाला, यानी कि वहां पर आइस के साथ एक पिलर बनाती है और उस पिलर के ऊपर वो खुद भी दूसरी तरफ से चढ़ जाती है। वो दो पिलर्स बनाकर डिजायर को अपने साथ वहां पर से टावर्स की ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर लेकर जाने, छत के ऊपर लेकर जाना चाहती है ताकि वहां पर जाकर सेपरेटली फाइट कर सके। और वो दोनों जो आइस टावर्स होते हैं वहां पर से ऊपर वाली दीवार के साथ जाकर टकराते हैं और दोनों वहां पर छत के ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे हमारा प्राइम और रोमांटिका बचते हैं, जहां पर उनके सामने डोनोवान और पार्सिवाल होते हैं। तो पार्सिवाल अपनी तलवार लेकर आकर प्राइम के ऊपर अटैक करता है। प्राइम उसके अटैक को ब्लॉक करता है। पार्सिवाल उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम कहां पर देख रहे हो, तुम्हारी फाइट मुझसे होने वाली है, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं। और हमारा प्राइम और पार्सिवाल दोनों साइड के ऊपर फाइट करना शुरू कर देते हैं। जबकि रोमांटिका जो होती है वो प्राइम से कहती है प्राइम क्या तुम ठीक हो, लेकिन डोनोवान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि दूसरों के बारे में यहाँ पर फिक्र करना बंद करो क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पर मैं हूं, हम दोनों भी यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। मैं इस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज हूं कि तुम्हारी पार्टी बीटा क्लास में होने के बावजूद यहाँ तक पहुंच पाई है, यानी कि वो टॉप 9 के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर से सब कुछ खत्म होने वाला है, तुम्हारा यहीं पर अंत होता है। तुम कभी भी यहाँ पर अल्फा क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम बहुत ही जल्दी अल्फा क्लास में मेरे सामने आकर बैठी होगी, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। तुम और तुम्हारे पार्टी मेंबर्स दोनों ही यहाँ पर से एलिमिनेट होने वाले हैं और इसी के साथ ही वो दोनों भी वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पार्सिवाल और प्राइम जो होते हैं उनकी फाइट काफी ज्यादा अच्छी जा रही होती है, जहां पर पार्सिवाल जो होता है प्राइम के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। वो उसके सर के साथ सर टकराता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा पाओगे, तुम्हारी वो लॉन्ग स्वॉर्ड कहां पर चली गई और वो छोटा बच्चा कहां पर चला गया जो अपनी तलवार उठाकर थक गया था। प्राइम जो होता है उसे कहता है कि तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है, लास्ट टाइम मैंने तुमसे यही कहा था कि तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा चलता है, फिर भी यहाँ पर यही कह रहा हूँ। तो इस बात से पर्सिवाल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कामनर कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। और अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है जिसकी वजह से हमारा प्राइम पीछे हट जाता है। और हमारा प्राइम जब पीछे हटता है तो उसी के साथ ही पार्सिवाल वहां पर अपने एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसके साथ वो एक हुरिकेन बना लेता है। वो घूमकर वहां पर अपनी तलवार के साथ स्लैशेस लगा रहा होता है, जबकि हमारा प्राइम जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को वहां ब्लॉक कर लेता है क्योंकि वो बार बार उसके ऊपर अटैक करता है। पार्सिवाल बड़ी तेजी के साथ बार बार अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, जबकि प्राइम बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड किए जा रहा होता है और स्पीड से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। पार्सिवाल कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कीड़ा यहाँ पर मेरे अटैक्स को अवॉइड कैसे कर रहा है। मैं बार बार इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ लेकिन ये बार बार अटैक्स को अवॉइड किए जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कैसे कर सकता है। आखिर वो बच्चा कहां पर चला गया जिसके पास एक हैवी लॉन्ग स्वॉर्ड थी जिसे उठाकर वो खुद ही थक गया था, लेकिन इसके अंदर तो यहाँ पर थकन नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, ऊपर से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी है। एक रैपियर के साथ ये एक लॉन्ग स्वॉर्ड से भी ज्यादा बेहतर है। और इसी के साथ हमारा डिजायर जो होता है उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए नीचे की तरफ झुकता है और साथ उसके पेट में एक जबरदस्त किक दे मारता है जिससे पर्सिवाल जो होता है पीछे की तरफ गिरता है, साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कमीने कहीं कैसा कैसे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ हफ्तों में तुमने अपने स्किल्स को इतना ज्यादा बेहतर कैसे बना लिया कि तुम यहाँ पर मुझसे आन पार फाइट कर सकते हो। तो प्राइम उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बार में क्यों बताऊं, तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। तो पर्सिवाल उसे कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं
नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही वो डोनोवान से कहता है कि डोनोवान तुम कहां पर हो, जहां पर हो आकर मेरी मदद करो। जबकि डोनोवान वहां पर अपनी फाइट कर रहा था क्योंकि हमारी रोमांटिका जो होती है बार बार अपनी एयर स्ट्राइक के साथ उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन डोनोवान के लिए उसके अटैक्स को अवॉइड करना बड़ा आसान होता है क्योंकि डोनोवान जो होता है वो एक टियर 3 का मैजिशियन होता है और हमारी रोमांटिका जो होती है वो टियर 2 के मैजिशियन होती है। इसी वजह से उसका पावर लेवल इतना ज्यादा नहीं होता। तो वो उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और ऊपर से तुम बीटा क्लास में, जिसकी वजह से हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर आमने सामने फाइट करने वाले और रोमांटिका भी काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। रोमांटिका चलाकर उसे कहते हैं कि बेवकूफ कहीं कि मैं यहाँ पर स्नाइपिंग कर रही थी जिसकी वजह से मेरा माना की पावर बहुत ज्यादा कम रह चुकी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर फुल ऑन अटैक नहीं कर पा रही। और साथ ही वो सोच रही होती है कि मेरे पास ज्यादा माना की पावर नहीं बची, अगर मैं यहाँ पर क्लोज रेंज में जाकर अटैक करूँ तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर डोनोवान को हरा सकूं। तो डोनोवान उसे कहता है कि तुम्हारी ये बात मुझे बताने का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास ज्यादा माना की पावर नहीं बची, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पर कोई लो लेवल के अटैक्स करूँ या फिर कोई कमजोर अटैक करूँ ताकि तुम्हें ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो वो कहता है कि वहां पर क्या चल रहा है, तो वो उसे कहता है कि ये फोग अचानक से कहां पर से आ गई। तो वहां पर बहुत सारी फोग आकर इकट्ठी हो गई। तो वो कहता है कि ये फोग कहां पर से आई है, क्योंकि वहां पर जो आइस का पिलर बना हुआ था, जिस पिलर के साथ हमारा डिजायर ऊपर छत के ऊपर गया था, वो पिलर जो होता है वहां पर से फोग बन जाता है और ये मैजिक को एनालाइज यानी कि मैजिक को चेंज करने की वजह से हुआ होता है। तो हमारी रोमांटिका कहती है कि ये डिजायर का काम है क्योंकि मैजिक को एनालाइज करके उसको अल्टर सिर्फ और सिर्फ डिजायर ही कर सकता है। तो वहां पर उस मैजिक के अल्टर होने के बाद वहां पर बहुत सारी फोग हो जाती है। तो वहां पर डोनोवान जो था अपने सामने कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी फोग है जिसकी वजह से मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा। रोमांटिका पता नहीं कहां पर चली गई है, लगता है कि ये सब कुछ रोमांटिका किया दरा है। और इसी के साथ साइड के ऊपर से उसके ऊपर विंड पावर के साथ अटैक होता है। तो रोमांटिका साइड के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करती है। तो डोनोवान जो होता है वहां पर अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि उसने मेरी लोकेशन को ढूंढ लिया है क्योंकि वो यहाँ पर लोकेशन को सर्च कर सकती है अपने मैजिक की मदद से। और इसी के साथ ही अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है ताकि वो सारी की सारी फोग को वहां पर डिस्पर्स कर सके। डोनोवान कहता है कि तुम यहाँ पर अपने विंड मैजिक को यूज करते हुए मेरी लोकेशन को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें पता है कि मैजिशियंस जो होते हैं वो मैजिकल स्वर्ड्समैन के सामने बिल्कुल कमजोर होते हैं। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मेरे जैसे स्वर्डमैन के सामने अगर ये क्लोज रेंज से फाइट करेगी तो ये हारेगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर तलवार भी है, इसी वजह से ये दूर से मेरे पास स्नाइपर अटैक कर रही है। इसका प्लान जो है बहुत ज्यादा बेकार है। अगर ये यहाँ पर फॉग में मुझे अपने मैजिक से ढूंढ रही है तो फिर मैं भी यहाँ पर इसे अपने मैजिक से ढूंढ सकता हूँ। रोमांटिका वहां पर सोच रही होती है कि ये फॉग बिल्कुल परफेक्ट समय के ऊपर आई है, अब मुझे बस यहाँ पर इसके ऊपर और ज्यादा अटैक करने, मुझे बस इसकी पोजीशन ढूंढकर इसके ऊपर अटैक करना होगा, मुझे अपने सर्च मैजिक को यूज करना होगा। जैसे वो अपने सर्च मैजिक को यूज करने लगती है इसी के साथ ही वहां पर सारी की सारी फॉग गायब हो जाती है क्योंकि डोनोवान वहां पर अटैक करता है। तो इसी के साथ डोनोवान उसके ऊपर भी आकर अटैक करता है। तो रोमांटिका जल्दी से जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करती है। डोनोवान उसे कहता है कि तुम्हारा रिएक्शन टाइम तो काफी ज्यादा फास्ट था, इतना मैंने जहां पर तुम्हारे बारे में सोचा था तुम मुझसे ज्यादा ही इनोसेंट हो। और साथ उसने अपने गले के अंदर नेकलेस भी पहना होता है। तो रोमांटिका उसके गले में उस नेकलेस को देखती है और कहती है कि ये क्या, ये तो वही नेकलेस है। तो उसे कहता है कि ये कोई आम सा नेकलेस नहीं है बल्कि ये एक मैजिक गियर है। मैंने उस वक्त तुमसे कहा था ना कि अगर तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम्हें इसका बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। यही बात है, अब तुम्हें यहाँ पर इसका पछतावा हो रहा होगा। ये मैजिकल गियर है जो कि किसी भी मैजिक की पावर को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 23 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारी रोमांटिका यहाँ पर अपनी फाइट को कैसे जीत पाएगी जबकि डोनोवान यहाँ पर गियर्स और साथ में मैजिक पावर दोनों को यूज कर रहा है।